जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय की काउंसलिंग को लेकर आज प्रभात खबर के पटना एडिशन में ये खबर छपी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगले माह होगी प्रथम इंटर स्तरीय की काउंसलिंग। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि अगले माह प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा की काउंसलिंग होगी। 13,120 अभ्यर्थियों को इससे नौकरी मिलनी है। सूत्रों की माने तो 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इसके आयोजन की संभावना है। इसके लिए आयोग की ओर से बामेटी भवन को लेने का प्रयास किया जा रहा है और कृषि विभाग को पत्र लिखा गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे अखबार ने जो चीज़ें छापी हैं, यही चीज़ें आयोग के जो है कि अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि 2 तारीख से ही काउंसलिंग होगी और बामेटी भवन में ही काउंसलिंग कराई जाएगी। इस सिलसिले में मैंने जो है कि बीएसएससी के आयोग में जाकर बातें की। उन्होंने भी यही बातें कही कि 2 तारीख से काउंसलिंग और बामेटी भवन में ही जो है कि काउंसलिंग कराने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद देखिए कि काउंसलिंग के माध्यम से लगभग 4 दर्जनों विभागों में 13,120 पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है। इसमें सबसे अधिक जो है पद है राजस्व कर्मचारी व ग्राम पंचायत सचिव के हैं। पद से लगभग 20% अधिक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाने की संभावना है। अगले सप्ताह इसकी सूची जारी की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बातें जो है अखबार के माध्यम से बताई गई है कि ये जो काउंसलिंग का लिस्ट है उसे अगले सप्ताह तक जारी करने की बात कही जा रही है। लेकिन बीएसएससी के कर्मियों की माने तो ये लिस्ट जो है इसी सप्ताह के अंत तक की बात कही थी। तो बीएसएससी ने कहा था कि इस सप्ताह के अंत तक ये लिस्ट जो है कि वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। हालांकि पेपर के माध्यम से यहाँ कहा जा रहा है कि ये अब अगले सप्ताह जो है जारी की जाएगी। तो सोचने वाली चीज़ है, अगर ये चीज़ें अगले सप्ताह जारी होती तो छात्र काउंसलिंग के लिए ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम कैसे पहुँच पाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो कि बिहार के बाहर अलग अलग राज्यों में कार्य कर रहे हैं या वो बिहार के बाहर रहते हैं, तो उन्हें यहाँ पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और यहाँ देख सकते हैं कि वर्ष 2014 से चल रही है नियुक्ति की प्रक्रिया। तो बीएसएससी ने प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए वर्ष 2014 में विज्ञापन जारी किया था। पहली बार हुए परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने का मामला आने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। मामले में तत्कालीन सचिव जेल भी गए। इसके बाद पीटी परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, टाइपिंग, आंसू लेखन प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद काउंसलिंग की सूची बनाने के क्रम में एक और गड़बड़ी पकड़ी गई। सामने आया कि तकनीकी त्रुटि के कारण वर्ष 2016 में आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों का आरक्षण का लाभ ही नहीं दिया गया। इसके कारण 1200 से अधिक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित नहीं किया गया। सफल घोषित कर आगे की प्रक्रिया की जा रही है। इस दौरान काउंसलिंग जल्द से जल्द कराने और उसमें 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने को मांग को लेकर अभ्यर्थी कई बार हंगामा कर चुके हैं। तो देखिए प्रभात खबर ने सारी बातें को जो है कि एक जगह पर जो है कि लिख कर रख दी है यहाँ पर। तो जिसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि जो काउंसलिंग में छात्रों को बुलाना है उसको लेकर जो है कि छात्र बार बार जो है कि आंदोलन कर चुके हैं 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए, क्योंकि जब तक 2 गुना अभ्यर्थी नहीं काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे तो सीटों की खाली रहने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि जो काउंसलिंग लिस्ट आने के बाद की जो लिस्ट में कितने नाम होंगे तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि 16,000 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं इस काउंसलिंग लिस्ट में हो सकते हैं। तो 16,000 के बारे में यहाँ पे कही जा रही है, क्योंकि बामेटी भवन हो या दशरथ मांझी का जो अध्ययन सेंटर है वहाँ पे भी ये कहा गया कि उन भवनों को कहा गया है कि आप 16,000 अभ्यर्थियों को जो है कि काउंसलिंग कराने की व्यवस्था को रखिए। 2 से 15 दिसंबर के बीच काउंसलिंग कराई जाएगी। अब ये देखने वाली बात होती है कि इस सप्ताह का जो अंत है वह कल ख़त्म हो रहा है और आज है शुक्रवार। पहले भी शुक्रवार को जो है कि इससे संबंधित जो है कि एक मिथ है कि बीएसएससी जो है कि बराबर कोई ऐसी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें जो है कि शुक्रवार को ही पब्लिश करता है। तो फिंगर क्रॉस रखिए, शायद ये शुक्रवार को आ जाए या कल भी जो है कि इस सप्ताह का जो है कि लास्ट डे है, सैटरडे है, फिर संडे भी है। तो उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंत यानी कि आज कल परसों के बीच में ये लिस्ट आ जाए। हालांकि अगर अखबार की माने तो अखबार कहता है कि ये जो लिस्ट है वो अगले सप्ताह जारी होगी। अगर ये अगले सप्ताह जारी होगी तो काउंसलिंग 2 तारीख से कतई संभव नहीं है, क्योंकि इतने अल्प अवधि में छात्रों का पटना आना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।